बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वॉइस लर्निंग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, अभी चंद दिन पहले नस्ट का टेस्ट हुआ और नस्ट का NET 2 हुआ है। ठीक है, तो आज हमारे एक स्टूडेंट हमारे साथ है और ये NET 2 देकर आए। इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए और वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम ज़रा इनसे ज़रा मालूम करते हैं 5-10 मिनट के अंदर। तो ज़रा इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको लाइव एक्सपीरियंस का पता चलेगा कि इन्होंने कहाँ फेस किया। हाँ जी इरफान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, ये बताओ कि NET 2 में स्टार्टिंग यहाँ से पहले तो ये बताओ कि रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आया तो वो बताएं, क्योंकि आज सिर्फ प्रॉब्लम तुमसे ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि वो वही मामला बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो NET 2 में रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम क्या आया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं था। उनका जो पोर्टल था नस्ट का, वो भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से डिज़ाइन था। और इशू ये आ रहा था कि सबसे पहला जो बड़ा इशू है जो हैदराबाद के तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया, वो है रिज़ल्ट का। क्योंकि हाँ, ये मसला है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर हम अप्लाई करते हैं NET 1 हो या NET 2 हो, हाँ, उसके अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो नेसेसरी होता है, नेसेसरी होता कम्प्लीमेंट्री। है, नेसेसरी है, ठीक है। बिल्कुल। तो अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ से गए, बिल्कुल यहाँ से गए तो स्टार्टिंग वहाँ पे क्या फेसेस, क्या क्या मतलब ऐसा समझ लो कि आप हॉल में इंटर हो गए, अब आगे? सर, दूसरा इशू जो है वो मुझे फेस करने को मिला, वो ये था कि क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और सही जो है, टेस्ट था वो हैदराबाद में नहीं था, वो था कराची में। सही है। और टेस्ट की जो टाइमिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल थी क्योंकि टेस्ट की टाइमिंग वो रखी गई थी कि मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी अगर लेट पहुंचता है, क्योंकि तकरीबन सिंध के अंदर एक ही सेंटर लगा है, वो कराची। ठीक है, पूरे सिंध के अंदर कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे बच्चे आकर या हैदराबाद में या सखर में आकर दे सके। ठीक है, क्योंकि पूरे सिंध से बच्चे अप्लाई कर रहे थे। तो उनको एक दिन पहले जो बहुत ज़्यादा दूर रहते थे, कोई खैरपुर से आ रहा था, कोई बैकवर्ड एरिया से आ रहा था, तो उनके लिए भी ये इशू फेस करने को मिला कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है और सुबह के टाइम उन्होंने टेस्ट रखा हुआ था, तो सुबह के टाइम पहुंचना टाइम के ऊपर वो उनके लिए एक बड़ी डील थी। ठीक जनाब, ये तो बच्चा एक सवाल का जवाब आपको मिल गया कि अगर आपने टेस्ट देना है और आउट ऑफ सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो पे कोशिश करें कि आप रात को निकल आएँ और रात को टेस्ट दें, क्योंकि NET 3 भी आने वाला है, अभी NET 4 भी आने वाला है। अच्छा, अब इरफान सबसे पहली बात ये है कि ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स का बताओ, यानी ख़ास करके थ्योरी की, मैं मैथ की बात नहीं करता, उसमें न्यूमेरिकल होंगे। थ्योरी कितने परसेंट आई और न्यूमेरिकल्स कितने परसेंट आए? सर, इसमें जो है वो तकरीबन अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में मैक्सिमम पोर्शन जो था वो था थ्योरेटिकल बेस्ड। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स था वो तो आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो थ्योरी होती नहीं, ठीक है, उसके अंदर सारा कुछ जो है वो न्यूमेरिकल्स ही होते ठीक हैं, है, मैथ्स के अंदर। और वो ट्रिग्नोमेट्रीज वगैरह वो आती हैं। ठीक और है, फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर जो मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो उन्होंने कवर किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से। ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद रखना आप लोग, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और बिल्कुल। आगे 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 जो आगे जो है वो वेक्टर और स्केलर में से कुछ जो है वो क्वेश्चंस आए कुछ थे, थे, वो न्यूमेरिकल्स आए थे। न्यूमेरिकल्स थे, तो ध्यान में रखना। ये चीज़ें हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, वरना अदरवाइज आपकी फिजिक्स कमज़ोर रह जाएगी। आगे बढ़ें। आगे सर, और दूसरी ये चीज़ के वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मतलब के थिंकिंग वाले थे, मतलब कि आप सोच सोच के उसका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे थी कि अगर ए है, बी है और सी है, तो तीनों जो है वो आंसर सही थे और उनमें ओके, से हमें ऑल ऑफ दीज बेस्ट करेक्ट करना चूज पे था। जाना होता है। देखिए, ये वाली बात में हम लोगों आप लोगों से कहते रहते हैं कि चीज़ों को बेस्ट चूज पे सेलेक्ट करो, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि तीनों चारों आंसर ठीक होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है ना, ये हालांकि छोटी सी चीज़ है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है। अब आपको बेस्ट चूज पे जाना है और बेस्ट चूज आपका मीटर है, क्योंकि SI यूनिट में जो सिस्टम होता है वो मीटर होता है। ये एक छोटा सा मैं बेस्ट चूज का ऑप्शन दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, हीट में से कोई सवाल आया? जी सर, हीट में से एक सवाल आया था कि टेम्परेचर में से, कि टेम्परेचर किसको कहते हैं।
मतलब कि ठीक लिखा है, होते हैं और डन हो नीचे गया। दो मतलब के दिए हुए थे कि कोल्डनेस को कहते हैं या हॉटनेस को। ओके हो गया। और नीचे जो है वो चार जो है बल्कि ऑप्शंस दिए हुए थे कि कोल्डनेस को कहते हैं, सही है, एक हॉटनेस को कहते हैं, सही है। या कोल्डनेस और हॉटनेस दोनों को कहते हैं, या चौथा ऑप्शन था कि किसी को भी नहीं कहते। मॉडर्न फिजिक्स में से कोई सवाल आया? सर मॉडर्न फिजिक्स में से आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है हाँ, तो उसका जो है वो उसका मास पर जो है वो कोई इफेक्ट पड़ता मास है। पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये रिलेटिविटी जो कि मास वेरिएशन और टाइम डायलेशन का कोई क्वेश्चन है। अच्छा जी, मेरी इनसे लास्ट बात हुई है, तो मैं इससे कुछ इसीलिए टॉपिक्स बार बार नाम स्पेशली ले रहा हूँ ताकि ये बताएं कि हाँ जी उनमें से कोई क्वेश्चंस थे या नहीं, ताकि अब आप थर्ड के लिए पढ़ो तो ये देखो मैंने जो जो चीज़ें हमने शेयर कर रखी हैं, जो क्लासेस में आपको टीचर्स बताते हैं, वही चीज़ें मैं आपसे इनसे पूछ रहा हूँ। वेव्स में से कोई सवाल आया? सर वेव्स में से भी सवाल आया था। ठीक। लाइट में से कोई सवाल आया? सर लाइट में से मेरे माइंड में अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, शायद आता ही नहीं नहीं था। है, आता भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बहरहाल लाइट को पढ़िएगा जरूर क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस जो है वो उसका जिक्र होगा। अच्छा, अब एक और बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्वेश्चन आया, जी सर आया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आया, जी सर बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आया। जी बिल्कुल। ओके, अब स्पेक्ट्रा में से कोई क्वेश्चन आया, सर एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से? सर स्पेक्ट्रा में से तकरीबन जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी, मैक्सिमम पोर्शन न्यूक्लियर फिजिक्स में से तो था ही नहीं। था ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स कम यूज होती है, स्पेक्ट्रा तक पढ़िएगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा। ये देखो, ये नस्ट इस चीज को कंटिन्यूसली घुमाता है, तो ये मैं जो जो इसके पास आया। अच्छा, टाइम मैनेज हो गया, कैसे मैनेज किया, क्या एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर दो। सर सबसे पहले उन्होंने जो है वो एक गेम खेली हमारे साथ। ओके। वो टाइम की गेम है सारी, जो है वो मसला सारा हमारे लिए जो हो रहा था वो टाइम का हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चंस की अरेंजमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड की हुई थी। हार्ड की हुई थी, सही और है। क्वेश्चंस की अरेंजमेंट इस तरह से की थी कि अगर आप लोगों के पास मतलब के क्वेश्चंस हैं तो हाँ। फिजिक्स के अंदर टोटल फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन हैं सही आपके, है। तो 30 में से जो फर्स्ट 15 है वो आपको हार्ड देंगे, ओके, और उसके बाद जो लास्ट वाले 15 है वो आपको सिंपल देंगे। सही है। और मैथमेटिक्स का जो बिल्कुल सबसे हार्ड पोर्शन था वो सबसे पहले दिया हुआ था, सबसे पहले था। ताकि सारा टाइम बच्चों का उसी में कंज्यूम हो जाए और आगे जब सिंपल क्वेश्चंस आए तो वो जल्दी जल्दी उस पर टिक करे पैनिक हो जाएं। ठीक तो हो गया। पैनिक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना, और एक एक क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को लाजमी 1-2 दफा पढ़ना है। देखो, मैं अब आपको इसमें चीज बताऊं, हम लास्ट टाइम हर एंट्री टेस्ट में हम भी कहते हैं, आपको सारे टीचर्स कहते होंगे कि भाई आपने पहले क्वेश्चंस को रिव्यू लेना है, एक दफा पढ़ना है। जो जो आसान लग रहा होगा ना, 50 क्वेश्चंस अगर आपके हैं मिसाल के तौर पे किसी भी चीज के, तो एक सब्जेक्ट के, तो 50 क्वेश्चंस को एक दफा पढ़ लो। 50 में से 2-3 आते होंगे। ठीक है, जब आप दोबारा रिपीट करोगे तो 1-2 और आएंगे, जब आप दोबारा रिपीट करोगे तो 1-2 और आएंगे, इस तरह कंटिन्यू। अगर एक क्वेश्चन पे अड़ के रहोगे तो आपके पास आपका टाइम रह जाएगा, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे जो होता है वो ये होता है कि आप उसे कंटिन्यूसली एक दफा पढ़ लें। एंड अगर आप तैयारी करके गए हैं तो डैम श्योर दैट कि आपको 3 सवाल तो आते होंगे, आप उन्हें करें। जब आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका मोरल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़े, फिर आप आगे बढ़े। क्वेश्चंस में फंसोगे, अगर आप फंस के रह जाओगे, आपके पेपर पूरे हुए जी? जी सर। आपने अटेम्प्ट पूरा किया जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे या टाइम से एक्स्ट्रा हो गया, सर टाइम पे ही हुआ या था। जबरदस्ती छीन के ले गए? नहीं नहीं सर। हाँ, सर ऐसा हुआ, बहुत सारे हाँ। लड़कों के साथ ऐसा हुआ, उनके 10-15 एमसीक्यूज रहते रह थे गए। और उन्होंने जल्दी जल्दी से लगाया, फिर भी उन्होंने छीन लिया क्योंकि वहां पर जो थे वो सिविलियन कोई था नहीं। अच्छा, सारे आर्मी पर्सन थे, तो वहां पे डंडा चलता है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, नेगेटिव मार्किंग थी? नहीं सर, नहीं होती, सुन लें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आखिर में जो किया ना वो डब्बे भरने वाला काम, वो भी ठीक है, नॉट बैड, कि अगर आपके पास 5-10 मिनट बच जाए और भी ज्यादा क्वेश्चन हो, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर बच जाए तो आप उसको मार्कअप कर दें। ठीक हो गया जी? बिल्कुल सर। कोई और ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहो? सर एक दूसरी चीज के लड़के जो है वो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो एक दफा पढ़ के और पहला ही पहला आंसर अगर उनको लगता है कि ये ठीक है
और लेकिन हालांकि तीनों आंसर्स ठीक होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में पैनिक होकर पहले ही एक क्वेश्चन को जो है वो टिक कर देते हैं, पहले एक को टिक लगा देते हैं या गलती जल्दी करते जल्दी हैं। में। तो भाई ये था इस बच्चे का एक्सपीरियंस। मैं इसी की बातों पर दोबारा अपनी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट ये है कि इनके एक्सपीरियंस हमने लेना लाजमी था, क्योंकि ये देकर आए, इसकी वीडियो को लाजमी आपने देखना है। जो आपको पता चला, जो चीज़ें शेयर हुई, वो आपको ज़रूर पता लगेंगी। सिंध के बच्चे या पंजाब के बच्चे जो भी है, टेस्ट एक ही तरीके का होता है, एक ही मोराल का होता है, बस आपको तैयारी करनी है। मेन फोकस ये है कि अगर आप तैयारी करके आते हैं और जान लगाते हैं, टाइम मैनेजमेंट पहले सीख के आते हैं, तो आप टेस्ट अच्छा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।